जय हिंद दोस्तों। ये मंजोत केएस डेयरी, कद्दों जिला लुधियाना पंजाब, हमारे ग्रुप का बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है ये। और इसके मार्फत पशुपालकों को जो फ़ायदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि सरकार के जो केंद्र बना रखे हैं, सिखलाई केंद्र, उसके बराबर इन लोगों ने ज्ञान बांटा है। और ज्ञान बांटने के लिए ही हम ये अपना प्रोग्राम करते हैं। हम कोई प्रमोशन नहीं करते किसी की। और पहली बात तो जिसकी हमें ज़्यादा पता चल जाए ना कि ये बेईमानी कर रहा है, हम वहाँ जाना ही बंद कर देते हैं। तो इन लोगों के सर पे चैनल चला है, मंजोत है, कालू ओबरा है, वैगरू डेयरी, जोनी, जिन्होंने ज्ञान बांटा है, खोखर, रवि खोखर, अरविंद डेयरी वाले, इन लोगों ने हर बात का जवाब दिया है। जो सरकार के सेमिनारों में जो बातें कही जाती हैं, इन्होंने फ्री में यहाँ पर चैनल पे आके बोली हैं। आज भी सुनना बहुत बढ़िया बातें हैं। और जो गाय मंजोत दिखाता है, उस लेवल की गाय आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार। कल वो एक हमें फ़ोन आया, कहते वो मंजोत की वीडियो नहीं बनाते, बुलाता नहीं है। अच्छा। मैं कहा मेरी संस्था का ध्वजवाहक है वो। अच्छा बुलाए ना बुलाए, वो झंडा लेके चलता है जी। और उसके पीछे जब हवा चलती है, वो झंडा लहराता है तो ज्ञान की किरणें फूट फूट गिरती हैं। जी जी। तो मैं कहा उसने गौ के प्रति सम्मान बढ़ाया है, दूध की गुणवत्ता में योगदान डाला है, जी दूध की सफ़ेद क्रांति में योगदान डाला है। जी जी। तो उसकी कोई देन नहीं है। तो ना बुलाए हम तब भी चले जाएंगे, आप चिंता नहीं करो, आप आ जाओ, आपको भी ले चलेंगे। अच्छा जी। तो ये गाय जो दिखा रहे हो जी। कैसी फॉर सेल है, बिकी हुई है? देखिए, इसमें तकरीबन दो गाड़ियाँ जो जानी है गुजरात, बाकी कुछ जो अभी एक नंबर पे बछड़ी आई है ये फॉर सेल है। फर्स्ट टाइमर है, 2 दांत है, टबास्को के सेक्सल सीमन की है। और आगे इसको लगा हुआ है ऑल स्टार वर्ल्ड वाइड का, और फर्स्ट लैक्टेशन में 40 प्लस की मिल्क कैपेसिटी। और क्वालिटी वाइज, करेक्टर वाइज देखे तो प्रॉपर एक शो क्वालिटी की बछड़ी है। सामने कहीं कंप्यूटर तो लगा नहीं है जी। फिर तुम कहाँ से देख के पढ़ रहे हो ये बातें? नहीं, कंप्यूटर तो नहीं हो, गाय कंप्यूटर अपना तुम्हारे दिमाग में सब बातें कहाँ से सेट हो जाती हैं? नहीं, ये तो देखिए कि जब अपन डेली यही काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से, तो बंदा धीरे धीरे बोला था ना। अब ये दूध की क्या गारंटी देते हो इसकी? दूध अभी ये बछड़ी तो कच्ची है, तकरीबन ऑलमोस्ट 24-25 दिन बाकी हैं। लेकिन दूध की फर्स्ट टाइमर की 40 से प्लस की कैपेसिटी है। जी। कितने दाम में जाएगा ये दाम देखिए रहेगी 1.65 1.66 की रेंज की। हम जहाँ भी जाते हैं ना, 1.70 हम कहते हैं दूध इतना कम कर लो, 5 कम कर लो, 10 कम कर लो, 6 कम कर लो। जी। लेकिन हम तुम्हारे पास आके ये कभी नहीं कहते कि कम जी। कर लो। जी ये तुम्हारा काम है। जी और हम जानते हैं कि यहाँ से जो चीज़ जाएगी ना, जी। वो अनिल चौधरी नहीं है, वो जी। जयपुर वाले। जी जी वो कहते हैं कि इस लड़के को मालूम है जी कि ब्रीड क्या है और उसके दाम क्या होते हैं। जी तो 1.65 की है। जी। चलो 1.65 अगली दिखाओ। भारी खुर हैं, जी भारी टांगे हैं जी जी जी। और लटकता हुआ ऑर्डर है। जी। ब्यांत कौन सी है? ये थर्ड में है। तीसरे में है। जी। तुम झूठ नहीं बोलते हो? नहीं, हमने क्या झूठ बोल रहे हैं। जब व्यापारी जो सच बोलते नहीं कभी। नहीं, देखिए क्या है। और तुमने इसको थर्ड में कह दिया फट से। नहीं, ये है ही थर्ड में है। ये गुजरात जानी है। हाँ। जिन्होंने खरीदी है, यहाँ पे आके देख के खरीदी है। एक फार्म से 6 गाय खरीदी हैं। और इसका जिस दिन जन्मी, हाँ। कितने लैक्टेशन में कितना दूध दिया, हाँ। कौन से दिन कितना दूध दिया, इसका सारा रिकॉर्ड है। इसका तो डेट ऑफ बर्थ कितना भी। दूध वाली है? ये गाय ने सेकंड लैक्टेशन में 48 दिया है, अभी थर्ड में है। हाँ। और अभी इस बार मान लो 50 से 50 तक चली जाएगी। और अभी देखिए कई बछड़ियाँ फर्स्ट टाइमर बछड़ी के नीचे 30 लीटर दूध हो, वो 1,20,000 की भी नहीं मिलती। हाँ। वो 1.5 की भी होती है। ये गाय 55 लीटर दूध की और ये 1,05,000 के भाव में खरीदी है। ये जी। 55 लीटर दूध 50 से 1,05,000 की प्लस दूध की गाय है, 1,05,000 की सिर्फ। ब्याई हुई है? नहीं, गाभन है अभी तो, इसके 10-12 दिन सीमन पहले। कौन सा है? सीमन ये डेनमार्क के सीमन की है खुद। नहीं, इसकी अगर बछड़ी आती है ABS का, इसके पाइपर ABS का सीमन लगा हुआ है, इसको अरमाडा। अरमांडा नहीं तो अगर बछड़ी आएगी जी। तो ब्रीड में होगी? बिल्कुल ब्रीड में होगी, पालने वाली होगी? बिल्कुल पालने वाली होगी। छोटी होती कितने की चली जाएगी? देखिए वो तो
नहीं, अगर बेचने कोई वाले जानकार है, कोई माहिर है, देखिए 20-25 हज़ार की तो ले बिकेगी, जाएगा। बिल्कुल आराम से। 1.5 की तो खो जाएगी। नहीं देखिए, इसकी और इसकी बछड़ी में हाँ। इम्प्रूवमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हालांकि ये गाय अपने आज के टाइम पे, ये गाय का जो मार्केट मंडी के हिसाब से देखे हाँ। तो ये गाय एक 30-40 की रेंज की है, लेकिन हमने 6 गाय वहाँ से इकट्ठी खरीदने के कारण तो ये उसी लॉट नहीं, में जिसने है। खरीदी है उससे बात करवा दो। जी जी, वो तो गुजरात वालों ने, भाइयों ने खरीदी है वो नहीं, अभी। कर लेंगे बात। हाँ हाँ ला करेंगे। करवाओ। नमस्कार जी, हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी। विशाल चौधरी। कितने पशु रखते हैं? 67 है अभी फिलहाल। अच्छा, तो इससे कितने लिए हैं अब? भाई के पास से हमने 6 लिए। तुम कितना पढ़े हो? कितनी क्वालिफिकेशन है? मैं अभी अभी ग्रेजुएशन पार किए 3 साल हुए। अच्छा, एक बात सुनो, अपना अपना सर्टिफिकेट, अपनी फ़ोटो हमको भेज दो, हमने किताब में छापनी है, किताब हम छपी हुई आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू। ये एक तो ये कह रहा है कि हमने एक 55 लीटर दूध की तीसरी ब्यात जो गाय है, थर्ड इलेक्ट्रेशन की, आपको 1,05,000 में दी है। झूठ कर रहा, सच है? हाँ सच है झूठ? आज आज दिए ना वो। 1,05,000 की हाँ 1,05,000 की दी है। ब्रीड वाली गाय कौन दे देगा 1,05,000 की 55 लीटर में? जैसा इसीलिए तो बोला ना, मंजूर भैया का दिल दरिया सा बड़ा है, उन्होंने दिला दी। हमसे तो सीधे मुंह बात नहीं करता, तुमसे कैसे कर लेता है? अरे वही बात है ना। अच्छा, तुम ये बताओ, इनकी मिल्किंग करवाने के लिए हम कब आएँ? सितंबर में हाँ? सब मिल्किंग में करवाने के लिए हम इनकी कब आएँ? मिल्किंग वीडियो बनानी है हमने। आप तो जब चाहे आपका दिल करे आप आ जाना। ये कब तक आ जाएंगी मिल्किंग पे? ये 1 महीने में। ये 2 महीने के बाद आ जाएंगे। ब्रीड में है, पूरी ब्रीड में है। बयान तो ब्यात सेकंड है जी, अभी दूसरी बार अभी बच्चा देगी। अभी 1 महीने से प्लस मान लो 1 महीना 32-35 दिन बाकी है। कौन सा सीमन है? ये खुद डेनमार्क के सीमन की है। हाँ। आगे एबीएस का लगा हुआ है इसको। लगा हुआ है। बिल्कुल एबीएस का लगा तुमको तो डॉक्टर भी सब याद करते होंगे, मिल जाओ आके, क्योंकि तो तुम्हारी शक्ल सूरत ऐसी है लूटने वालों की। है। नहीं, जाते रहते हैं डॉक्टरों के साथ है। जो दोस्ती स्मेल देते है। हो कहते हैं चलो बढ़िया लड़का है। नहीं, डॉक्टरों के साथ भी है। डॉक्टरों से भी देखिए मिलना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है उनसे। हाँ, तुम तो खुद ही दे दोगे नॉलेज उनको। नहीं देखिए कैसा है, जैसे जैसे दिन, आज के दिन कुछ और है, कल नया है, परसों और नया है, तो उस समय के हिसाब अपडेट होना पड़ता है। कितनी ब्रीड है इसमें? देखिए बहुत अच्छी गाय है। और एक ही फार्म से ली है सारी, और फार्म भी बहुत पुराना है, तकरीबन 20 साल पुराना फार्म, और सारे रिकॉर्ड देख के फिर ये गाय ली है। तो इनके सबके रिकॉर्ड हमको भेज दोगे? बिल्कुल बिल्कुल हम सारे। वीडियो में दिखा दें? मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे नंबर वाइज इनका रिकॉर्ड हमें मिला है वैसे ही आपको दे देंगे। ये कितने की है फिर? ये 1.5 की रेंज में ये है। ये भी 1.5 जी की? 1.5। दूध? दूध ये गाय ने 36, 34, 35, 36 दिया फर्स्ट टाइमर, इस बार 40 से 42 दे देगी। मैंने तभी बताया ना, जी। जब तुम जैसी तुम गाय दिखाते हो, बहुत कम ऐसी आती हैं लाइन पे। तो जी अब अकेले अकेले का नहीं पूछते हम, जी। तुम सबका हमें बता दो जी। कि कैसी फीडिंग करेंगे कि ये दूध पे रहेंगी। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो जो फीडिंग है वो मौसम के हिसाब से होनी है। किस मौसम में हम अपनी गाय बच्चा दे रही है। आज के मौसम की मैं बात करूं, आज के मौसम में कोई भी अच्छी से अच्छी गाय है, अगर वो 50 लीटर दूध की कैपेसिटी की गाय है तो वो आज के टाइम पे 45 दे रही है, क्योंकि गर्मी के स्ट्रेस के कारण। सबसे पहला काम तो अपने को गायों को स्ट्रेस से रिलीफ दिलाना है। दूसरी बात, फीड में कोई भी फीड अपन को बनानी है, उसकी सिंपल फार्मूलेशन है। 40 से 45% अनाज है, 30 से 35% खले हैं, बाकी जो पीछे 15% बच गया है उसमें मिनरल मिक्सचर, साल्ट, ट्रेस मिनरल्स हो गए, नमक हो गया, तारा मीरा और सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर लो, और अच्छी एक न्यूट्रिएंट के साथ फीड आपकी अच्छी एक तैयार हो जाएगी। कद भी बहुत छोटा है, गोल सी है। नहीं देखिए ये गाय अच्छी गाय है। ब्रीड कम है? देखिए इसमें क्या है, इसके पीछे जो इसकी ग्रैंड मदर है वो जर्सी थी, जो हमें रिकॉर्ड इसका आया है अभी तक। हाँ, तो इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो जर्सी थी, उससे आगे एचएफ, पीछे ब्लड लाइन भी एचएफ ही थी, बीच में एक जर्सी का क्रॉस डाला था। और दूध, लेकिन ये गाय भी 38-40 लीटर दूध की है और 28 दिन की कच्ची है अभी। अच्छा जी। तो पहले में इसने कितना दिया? इसने पहले में दिया 33 लीटर दूध,
और इस बार 38, 40, 42 इस बार तो रेडी बहुत हुई है, तैयार। देखिए आप कितनी सुंदर ऊपर से तो चढ़ाई। 4 रस्सियाँ बांध रखी, काम नहीं चलता क्या? नहीं देखिए, तो फार्म से वैसे आई है, वहाँ से जहाँ से ली है वहाँ पे 200-250 गाय जिसको थी। देनी उसको सजा के दो। नहीं नहीं, देखिए यहाँ जहाँ से ये खरीदी हैं वहाँ पे 200-250 गायें थी। ये खुली घूमती हैं, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से पकड़ के लोड करके यहाँ पे आई हैं। 80,000 की नहीं, हाँ। 1.5 के ही लॉट वो में लिखा ये। था मैक्सिमम प्राइस 80,000 ऊपर लिखा कान पे। नहीं, और उसका टैग नंबर 80 है। वो दाम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, दाम तो इसका 1,05,000 ही है। सारी 1.5 की है। 1.5 की रेंज। तुम तो लाख की लाए होगे। हाँ बिल्कुल, लाख की लिए, 5,000 कमा लिया। बिल्कुल घुमाया। हमको तो 500 भी नहीं देते फिर। नहीं क्यों नहीं देते, हैं? आपको 5 रुपए छोड़ो 50,000 दे देंगे। अच्छा, तो हम तुमको निवाजेंगे चांदी की तस्तरी से, जितना काम तुमने बढ़िया किया है। जी जी पूरी नाम प्लेट के स्पेशल चांदी की तरफ से तुमको निवाज देंगे। जी, सही बात है। शुक्रिया। तो तूने वो फीड का बताया था, जी। बहुत बढ़िया बताया। जी अब एक और बात भी बता दो जी कि वो जो गला सड़ा साइलेज है, जी रिसाइकलिंग करके दे देते जी। हैं, वो खिलाते हैं, क्या नुकसान होता है? देखिए, उसमें क्या है कि गायों में डेथ भी होती है, मेस्टाइटिस भी होता है, आंचल भी खराब होते हैं और गायें भी खराब होती है। बीमारियाँ टॉक्सिसिटी, गाय जब साइलेज ख़राब हो गया, जब गीला हो गया, उसको दोबारा रीपैक कर दिया, उससे टॉक्सिसिटी आएगी। टॉक्सिसिटी के साथ अल्फा टॉक्सिन बढ़ेंगे, अल्फा टॉक्सिन बढ़ेंगे तो गाय में ये प्रॉब्लम सारी आएगी तुम तो आएगी। किसान के बेटे हो, जी तुम्हारी माँ भी किसान जिम्मेदारों के घर से है, जी तो वो सरपंच भी है। जी तो जब किसानों के साथ ऐसा हेरा फेरी कोई करता है पशु बहुत साल, जी। तो दर्द होता है। देखिए, बात ऐसी है कि जो बड़े ऊपर के जो मान लो बिजनेसमैन लोग हैं, है ना, जहाँ जो ये इसके ऊपर पूरे सेक्टर के ऊपर ही कुछ लोगों का कब्जा है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी की गाय मरे, कोई बंदा मरे, उनको सिर्फ पैसा चाहिए और वो हो रहा है। ये तो कुछ लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो थोड़ा इससे, जैसे आज का यूथ है वो मान लो अवेयर है, वो सारा कुछ अपना साइलेज का पहले टेस्ट करवाता है, ड्राई मैटर चेक करवाता है, अल्फा टॉक्सिन चेक करवाता है, फिर गायों को डालता है। अगर उस लाइन पे अपन ऐसी नॉलेज रख के चलेंगे तो बच जाएंगे। दिखाते दिखाते जी। तो ये छोटी सी पे आ गए। नहीं, ये बछड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की, अभी खीरी है। अच्छा, इसकी हम बात करें, पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जी किसानों को बहुत नुकसान हुआ जो बाढ़ आई है जी और मक्की बर्बाद हुई है। जी। क्या नुकसान होंगे? देखिए, वो मक्का के जितने नुकसान होंगे उससे ज़्यादा किसी का क्या हो सकता है, क्योंकि वो मक्का वहाँ पे पानी से गीली हो गई है। गीली होने की वजह से उसमें फंगस लग गई है। ठीक है, फंगस लगेगी, गाय पहले तो क्या है कि वो मक्की गायों तक पहुँचेगी कैसे? वो मक्की पहले तो फीड फैक्ट्रियों वाले खरीदेंगे सस्ते भाव में। जैसे तो मक्का का अगर सही मक्का अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो 1800-1900 का है, वो उनको मिल जाना 7-8 रुपए में। उसको उन्होंने पीस के रख लेना, पीस के रख के डायरेक्ट उन्होंने फीड वाले को, सामने तो किसी फार्मर के पीसना नहीं है, पीस के रखा होगा, फीड में डाल देना है। फीड में जब वो डल गई, उसने बाकी जो मटेरियल बनाए डलेगा फीड में, उसको भी ख़राब करना है। जो पहले जैसे साइलेज वाली बात करी, अल्फा टॉक्सिन बनेंगे, गायों में मेस्टाइटिस की जो दिक्कत आएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ेंगी और गाय धीरे धीरे अगर लंबा टाइम खाई तो डेथ भी हो जाएगी। खतरनाक। बहुत खतरनाक तो है। सरकार को उसको रोकना चाहिए। जी, तो उसको रोका जाए कैसे? ज़्यादा खेतों में भी नहीं जा सकती वो। देखिए, वो तो वहाँ पे प्रशासन की और वहाँ के लोगों की लापरवाही से ये काम हुआ है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर एक स्टेशन से इतनी 10-12 हज़ार जा सकती है, तो पूरे पंजाब में कितने स्टेशन हैं? जी और फिर सारी जाना हमारे यहाँ से खन्ना और राजपुरा गई है ज़्यादा। जी। मैंने ट्रक वालों से मालूम किया है। जी वो लोग इतने चालाक हैं कि उन्होंने ट्रक जो है बाहर से मंगवाए ताकि रिकॉर्ड में ना आए। जी। तो अगर यूनियन से ट्रक मांगेंगे तो वो घंटी करेंगे, वहाँ रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा कि फलाना ट्रक कौन सी जगह पे गया है। जी। तो वो मतलब पर्दा रखा है। तो फीड फैक्ट्री वालों को क्या मिलेगा? फीड फैक्ट्रियों को लिए देखिए, उनको अपनी कॉस्ट में रिडक्शन करनी है और प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, तो उसको ये इजी लगा और सबसे आसान लगा कमाने में, तो उन्होंने कर लिया। तो इसका ये कितना दाम है? ये बछड़ी 1,05,000 की रेंज की है। ये भी फर्स्ट- 1.5 की? जी, सब धान 22 में से एक की रेंज की है। फर्स्ट टाइमर है। हाँ। खुद ये ABS पाइपर की है हाँ। और आगे ये ABS की सीमन से प्रेग्नेंट है। मैं बुल का नेम भूल कितनी गया। उम्र है? इसकी 22 महीने की एज है। पहली बार ब्याएगी? फर्स्ट टाइमर ब्याएगी और मिल्क कैपेसिटी 30-32
लीटर की, 1.5 की। 1.5 की रेंज। आगे का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, जैसी इसकी अडर की शेप है, इसकी ब्रीड है, करैक्टर है, कलर प्रिंट है, रिकॉर्ड, मेन तो क्या है कि रिकॉर्ड है। ये 5वीं 6वीं पीढ़ी जनरेशन इसका जो फार्मरों ने खरीदी है, गुजरात वालों ने देख के रिकॉर्ड फिर खरीदी है। अच्छा, हाँ जी तो वो तो तूने बात भी मेरी कराई है उनसे। जी चलो उसको वहाँ जाके हम देख भी आएंगे। जी तुम चलोगे साथ, ठीक है, जी नहीं चले जाएंगे। जी तो अब जो तुम महाराष्ट्र के लिए भेजा ट्रक तुमने, जी उनसे भी हमारी बात करवा दो वो कि भी कर- उनकी क्या फ़र्क है। ये फर्स्ट टाइमर है और सेम ही सीमन की है, ये भी पाइपर की है। और फर्स्ट लैक्टेशन में मिल्क कैपेसिटी 30 से प्लस रहेगी, 31 दे दे, 32 दे दे, 33 दे दे, वो 1-2 लीटर का फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन 30 प्लस रहेगा दूध। 1,05,000 की रेंज में है और 1 महीना कच्ची है, बड़ी अच्छी। देखिए क्या है कि जो ये रेंज की वजह से उन्होंने थर्ड लैक्टेशन की गाय भी ले ली और फर्स्ट टाइमर भी ले ली। थर्ड वाली 1,05,000 की ले ली, उसने दूध देना है 50 लीटर। फर्स्ट टाइमर 1,05,000 की लेगी, इसने देना है 30 लीटर। जब उसने छठे में जाना है, इसने तीसरे में जाना है, 6 महीने के बाद उन्होंने नई और गाय खरीदनी है, तो उनका रोटेशन बन गया दूध का। अगर कोई फर्स्ट टाइमर बछड़ी मान लो 2 किलो कम भी दे देगी तो उसको बड़ी गाय कवर कर देगी। अगर बड़ी गाय कोई वहाँ पे जाके 2 किलो कम दे देगी तो उसको फर्स्ट टाइमर कवर कर देगी। तभी कहते हैं 2-4 लोग ही ऐसी बातें कहते हैं, दूसरे तो तब करें जो उनको मालूम हो। जी उनको तो खाली बेच नहीं आती है। जी। गांव में अनपढ़ पुराने ज़माने में होते थे जी। ना, वो पढ़े अनपढ़ होते थे, बस वो गाय खरीदते थे, लाके बिकवा देते थे, 1,500 रुपये ले लेते जी। थे। अब 1,500 नहीं लेते तो 15,000 10,000 ले लेते जी। हैं। बात वही है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की कोई नहीं बनती। नहीं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते वो लोग? अगर काम करना है और ये काम को बचाना है और खुद भी बचना है तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हो गया। इसकी तो चमड़ी पतली सी है। देखिए बछड़ी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा है, जो इसमें करैक्टर आए हैं ना, वो बहुत अच्छे करैक्टर आए हैं। फर्स्ट टाइमर है और अभी दूध इसके नीचे तकरीबन 34-35 लीटर दूध ब्याही हुई है? ब्याही हुई है। मिल्किंग करवा के दोगे? मिल्किंग में है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, जी तुम इतनी अच्छी गाय जैसे ब्रीड वाली लाते हो, जी जितना उसके संबंध में जानते हुए जी। हो, जो खरीदने के लिए आता है उनको बता भी देते हो बातें, नहीं बताना जितनी तो, हमको बता रहे हो? नहीं बताना तो पहला फर्ज ही, कोई बंदा हमारे पास आए गाय ले ना ले, लेकिन उसको बताना तो हमारा काम है ना। लेकिन जो जानकार होगा वही समझेगा, बाकी तो भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है। ऐसा हो जाता है, हमारे पास भी आ जाते हैं, उनको हम बोले कि ये नहीं ये ले लो, लेकिन वो मान लो कि छोड़ा भैंस के नीचे गया, उसके नीचे वो वाला काम हो जाता है ना। लेकिन वो बंदे की अपना सिस्टम है। तुम समझ जाते हो 99% कि ये किस कैटेगरी का है। 99% लोग समझ जाते हैं। अच्छा, तुमको पता चल जाता है कि ये तुम्हारे पास जो आया है जी कि ये खरीद के जाएगा, ये ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, वो तो देखिए डेली का काम है कि कई खाली मतलब कि कई शातिर दिमाग भी होते हैं। और बहुत होते हैं, बहुत तरह के लोग। ये अब इसकी मिल्किंग करवा के कितने की दे दोगे? ये गाय दे देंगे जी 1,25,000 की और दूध फर्स्ट 35 लीटर हाँ। मिल्किंग करवा के करके दो। दे ब्यात देंगे। कौन सी है? फर्स्ट है जी, पहली ब्यात में है। फर्स्ट कितने दिन हो गए ब्याई हुए? हुए होंगे देखिए 12-13 दिन। अच्छा, तो यार आम आदमी तो संभाल भी नहीं पाएगा ना इन लोगों को, इन गायों को। नहीं, 50-50 लीटर दूध वाली हैं, जी। कितनी फैट रहेगी उसमें? देखिए फैट की भी चीज़ अपने हाथ में है क्या? कि फैट अपन ने कैसी फैट लेनी है। अगर तो मान लो एक फॉर एग्जांपल एक गाय 40 लीटर दे रही है ना, हम 40 वाली से 45 ले रहे हैं तो उसकी फैट आएगी 3.5। अगर हम 40 वाली से 38 ले रहे हैं तो उसकी फैट आ जाएगी 4.0। तो अगर हम देखें रेट पे आ जाए, रेट उतना ही रहेगा, चाहे उससे 45 ले लो चाहे 38। वही अगर दूध बढ़ रहा है वो फैट डाउन आ रही है, फैट अगर दूध कम होगा तो वही फैट बढ़ रही है, रेट सिमिलर ही वहीं अब पे तुमने रहना वो है। 55 लीटर वाली बोला है, जी उसकी कितनी फैट आएगी, कितनी एसएनएफ आएगी? देखिए फैट उसकी, देखिए ऐसा मैं आपको नहीं बता सकता उसकी कितनी, मैं एवरेज बता सकता हूँ जो नॉर्मली गायों की उतने दूध की आती है, क्योंकि हर एक गाय की डिफरेंट है ना। नॉर्मली उसकी 3-7 3-8 एसएनएफ रहेगी, 8-2 8-3। अच्छा, तो इतना ही मांगते हैं वहाँ पे? इतना ही चाहिए। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से
हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।